बड़ी बहनों को नमस्ते, छोटी बहनों को बहुत सारा प्यार। और ये लो, आज मैंने काम तो किया है। आप कहते हैं ना काम काज की वीडियो डाल लो, ये लो मैंने भी आज काम करके दिखाएंगे। अब हम जो भी काम करेंगे वो करके दिखाएंगे। कमरों की साफ़ सफाई तो हमारी बेटी ने कर दी थी, तो बाहर की मैंने कर ली जाके। बालकोनी धो दी सारी, और उसके बाद ये कचरा पड़ा हुआ था, बाहर का झाड़ू लगा दिया। ये सारी टाइलें धो के साफ़ कर दिया। धीरे धीरे धोएंगे तो सारी साफ़ होएंगी। ठंड भी काफ़ी थी, तो अब ये जो कच्चा है ये कचरा सारा, इधर का भी सारा मैंने साफ़ किया। इसका सारा पत्थर चुन के एक तरफ रख दिया। मलबा आप रोज़ कहते हैं कि ये चकवा अच्छा नहीं लगता, ये भी हम चकवाएंगे। और ये थोड़ा सा लिफाफे सफाई करके कट्टे वगैरह बेटी ने बाहर रख दिए। मैंने कहा इसमें बजरी भर के रख दूँगी, कल उठा के एक साइड में रख देंगे। मैं कोई लेगा तो ठीक है, और नहीं लेंगे तो ठीक है, साइड में पड़े रहेंगे। कभी पक्का करवाएंगे, बजरी तो काम आ जाती है। तो ये सारी मिट्टी वगैरह धोने से निकलेगी। और ये इधर का भी सारा कच्चा एरिया है ना, इसमें भी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सूअर आते हैं। नहीं तो मैं अभी तक पालक मेथी थोड़े से धनिया के बीज डाल देती, ताज़ी छोटी छोटी चीज़ें ताज़ी मिले जाए। अभी राख डाल लूँगी, यहाँ राख फैला के थोड़ी मिट्टी डाल के छोटी छोटी क्यारियों में बीज, अगर घर पड़ा होगा धनिया का साबुत ले आके डाल लूँगी। थोड़ी सी जगह में धनिया तो अभी भी हो जाएगा हरियाली में, क्योंकि मौसम ठंडा है। आगे गर्मियों में आएंगे सब्जियां, भिंडी करेला थोड़ी वो लगाएंगे। तो आज सड़क का मलबा भी कुछ थोड़ा सा चकवा दिया। पास में ही पड़ोसियों को दे दिया है, लड़के हैं सामने, इन्होंने उठा के लगा लिया। रेत था सामने, इन्होंने पक्का कर लिया। झाड़ू मैं लगा दूँगी, क्योंकि इन्होंने खुद ही पूछ लिया बच्चों ने कि आंटी जी हम लगा लेंगे। मैंने कहा रख लो बेटे, काम आना चाहिए किसी की चीज़, ले जाओ। तो ये झाड़ू लगा के सड़क थोड़ी मैं साफ़ कर दूँगी। अभी कार वगैरह तो यहाँ से आ सकती है आराम से। पिछली तरफ भी थोड़े साफ़ कर दिया, कंकर पत्थर टायर वगैरह पर न लगे। झाड़ू लगा के सारा साफ़ कर दिया था साइड में से भी, क्योंकि हम ये फोल्डिंग डालते सीढ़ियों की तरफ से अच्छे से झाड़ू लगा दिया। और धूप में हम ही बैठते। आजकल तो मौसम ऐसा हो रहा ख़राब, और छोटा बच्चा दिल ही नहीं करता बाहर निकलने को बिल्कुल भी, क्योंकि रोज़ इतने इतने केस आ रहे हैं। अभियान को देख के डरे हुए हैं। ईश्वर भगवान इसको लंबी उम्र दे। जबकि हमारे परिवार में एक बारी सभी को कोरोना हो चुका है। जब हमारे इंजेक्शन नहीं लगे थे तो हम भी नहीं जाते, बाहर जाना चाहते। अब ये गमले भी हैं साफ़ करके, उनमें मैं मिट्टी और राख वगैरह डाल के तुलसी वगैरह का पौधा लगाऊंगी जल्दी। ये भी साइड में रख देंगे। जब इधर साइड में से इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि बिजली वगैरह बोले जब भी तार देखनी पड़ेगी, 3 मंजिल तक किसी की भी लाइट जाएगी तो यहाँ से फिर तोड़ेंगे। हमने कच्चा ही छोड़ दिया, नहीं तो हम सारा पक्का करवाते, थोड़ी दीवार भी ऊंची करवा लेते। यही रीजन था सिर्फ। थोड़ी सी दीवार ये भी इसलिए करवाई, बच्चा बार बार चलती मोटर के हाथ ना लगाए, बाहर चला जावे था। थोड़े दिनों बाद तो ये दीवार भी टप जाया करेगा। चलो 4-6 महीने तो अभी इसके बस का है नहीं कुछ भी। फिर हम भी इसके पीछे पीछे रहेंगे, कुछ और करेंगे प्रबंध इसका। यहाँ पे कुछ लगाएंगे, फिर थोड़ी दीवार ऊंची करेंगे। थोड़ा सामान यहाँ का भी सोचा अच्छा सा कर दूँ, साफ करके एक साइड में रख दूँ। एक पत्थर का गमला तो हमारा टूट भी गया, छोटा सा बड़ा प्यारा था। फोल्डिंग उठाया मेरे से टूटा, पता नहीं ध्यान से टूटा, ध्यान नहीं है। अब ये कागज़ वगैरह सारे मैं कल आग जलाऊंगी। आज राजमा यहीं उबाल के दे दिए थे। कुकर तो काला हुआ, लेकिन कोई नहीं, वो भी मिट्टी से साफ़ कर दूंगी थोड़ा सा। ये सारा गंद जल जाएगा, गत्ते वगैरह ये सारे थैली वगैरह झड़का के सारे कट्टे इनमें सारी बजरी भर दूँगी। कल सुबह बैठ के इनमें एक साइड में लगा दूँगी। बजरी तो कभी भी रखी एक तरफ काम आ जाएगी। और सीमेंट भी थोड़ा साइड में सीढ़ियों के नीचे रख दिया बाहर उठा के। अब ये कूलर इसके नीचे भी 2 टुकड़ियाँ रखूँगी, 2-3 टुकड़ियाँ, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, नहीं तो जंग खा जाएगा नीचे, कूलर ही बेकार हो जाएगा। पहले भी आपने सबने भी कहा कूलर ठीक से रखो, और लेकिन मैंने भी यही सोच रही थी इसके नीचे या तो कोई फट्टा या ईंट 4 ईंट लगाऊंगी। फिर यही है कि कोई जानवर छोटा मोटा कीड़ा ना बैठ जाए कोई आके ईंटों के नीचे। तो
क्योंकि नीचे का मकान है। और यहाँ पे तो हरियाली है, हरियाली करते छोटे मोटे कीड़े निकलते भी हैं। तो बाकी ट्रैक्टर वगैरह तो यहाँ फिर आते रहते हैं, सफाई तो होती रहती है, ऐसी बात नहीं। अब ये सारे गत्ते वगैरह एक साइड में करके रख दूँगी और कल इनको भी जला दूँगी। फालतू का सारा सामान ये बीच में एक कपड़े पड़े छोटे छोटे जो है साफ पोचे के लिए रख के ये भी सारा गंदगी जला दूँगी। पोचे भी सारे मिट्टी में रंग साफ करने में मिस्त्रियों ने बार बार लिए, तो ये भी मैं अभी कूड़ा भी झाड़ के आऊँगी डस्टबिन। और मेरा डस्टबिन भी धोने लायक हो रहा है। आज तो नहीं धुल पाया, सुबह मैं इसको भी सर्फ से साफ कर दूँगी। छोटा झाड़ू है, उसके साथ अच्छा सा साफ हो जाता है। वो भी पिछली तरफ पड़ा हुआ छोटा झाड़ू है। पहले तो पड़ोसी का घर खाली पड़ा था, पड़ोस में भी आ गए हैं, चलो रौनक हो जाती है। और कपड़े वगैरह भी काफ़ी धो दिए थे, धो के अब रात को सोफे पे इसलिए रख देते हैं, फैलाएं कहाँ, रस्सी पे भी डालती हूँ थोड़े बयान के, ताकि पजामी वगैरह सूख जाए। अभी अच्छी सी धूप निकलेगी, सोफे से उठा के अच्छे तो नहीं लगते, सोफे तो बैठने के लिए होते हैं, लेकिन क्या करें, गिल्ले कपड़े यहाँ पे रख देती हूँ। सवेरे फिर धूप निकलेगी तो फैला दूँगी, रात को बाहर रह जाते हैं, उससे फिर से गिल्ले हो जाएंगे जितने सूखेंगे। तो यहाँ से सारे साफ़ करके ये जो मैंने पैरों में चप्पल डाली है ये भी मेरे को बेटी ने मंगवा के दी है। फिर मैं भी क्यों बेटी का रखूँगी, बेटी पैसे नहीं लेगी तो किसी और रूप में दे दूँगी। इसका सामान आता उसमें कटवाती रहती हूँ, टुट्टे पैसे जितने भी 35 32 40 देने वो मैं दे देती हूँ। क्या करना, बेटी का रख के हमने, इनके तो बच्चों के पैसा 100 काम आएगा। अगर इनके पास पैसा होगा, कल इसको छोटा बच्चा है बस ले लिए बच्ची से, पैरों में डाल लिया है, बच्ची ने प्यार में मंगवाई तो मेरे को दे दी, फिर मैंने भी डाल ली। मैं स्लिप भी नहीं करने की, दूसरी चप्पल मेरी नीचे से घिसी हुई हैं, उनमें स्लिप करके गिर जाती थी। ये चप्पल भी बेटी ने मेरे को गिफ्ट कर दिया और विहान ने अपने हाथों से पहनाई है, मैं तो ले भी नहीं रही थी, फिर मैंने विहान इतने प्यार से पहना रहा था और मैंने भी ले ली। अब ये बाहर का साफ़ करने के बाद थोड़ा सा पीछे का भी कर दूँ, कल भी किया था, आज भी थोड़े पत्थर रोड़े यहाँ। कई बार हमारी भी गाड़ी है जो वो भी खड़ी हो जाती है यहाँ पे, और सूरज देवता भी निकलेंगे तो यहाँ बैठने के लिए भी जगह साफ़ सुथरी हो जाएगी। कल यहाँ से अच्छी से करूँगी और अच्छे से साफ़। ये साइकिल वगैरह हमारे पड़ोसियों के, यहाँ भी 3-4 कपड़े पजामे भी आने की सुखा रखी, तो ये भी मैं निकाल दिया। आगे तक साफ़ कराई थी सुबह, पक्के में भी यहाँ फोल्डिंग डालती हैं। अब तो नहीं, कई दिनों से मौसम ऐसा है हो रहा, डाल लिया मिस्त्री वगैरह हम भी डाल ही लेते हैं, बैठ जाते हैं थोड़ी देर। ये सारी मिट्टी में से सारे पत्थर निकाल दिए। कल कुछ तो मिट्टी पड़ोसियों ने लगा ली थी दरवाजे आगे, कुछ मैंने साफ़ कर दी कस्सी के साथ, थोड़ा लेवल ठीक हो गया। ये तो बैठने के लिए ठीक हो जाएगी जगह गर्मियों में। आगे थोड़ा सा इसको भी देखते हैं, करेंगे आगे अगर परमिशन मिल गई तो, नहीं तो ये बजरी वगैरह इधर डाल के थोड़ा इधर से दीवार के साथ साथ पक्का कर लेंगे बैठने का, क्योंकि रोडे वगैरह निकल जाएंगे, ये भी उठवाएंगे। अब इकट्ठे तो मैंने सारे कर दिया, कुछ कल किए थे शाम को, ऑफ कैमरा भी करती रहती हूँ, जब भी समय मिलता है तो ये कर देती हूँ बाहर। साफ़ सफाई हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बच्चे कैसे खेल ले, क्योंकि गाड़ी वगैरह भी आती जाती रहती है। और यहाँ पत्थर वगैरह उठा दिए, साफ़ होगी तो हमारी खुद की गाड़ी खड़ी हो जाती है आके, जब लड़का आता है बयान के लिए कोई चीज़ देने। यहाँ से निकल गया ये भी सारा मिट्टा मलबा इकट्ठा कर दिया। अब देखती हूँ कल किसी को और कहूँगी कोई उठा के ले जाए, क्योंकि मेरे बस का तो है नहीं ये पत्थर उठाने। रहते ऐसे खाली बैठे तो किसी का भी मन नहीं लगता, और हम काम काज कैमरा ऑफ भी करते रहते हैं। माँ बेटी हम दिखाते कम है काम, अब काम सारे जो भी करेंगे हम दिखाया करेंगे। तो मेरी वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को ग्रो करना। आप सब बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको मेरी बड़ी बहनों को नमस्ते, छोटी को बच्चों को भी प्यार, छोटी बहनों को बहुत सा प्यार जो मेरे से छोटी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलो विहान, जय बोल दो, जय बोलो, जय। हाथ जोड़ के नमस्ते करो सबको, जय कर दो, जैसे मैं नमस्ते कर रही हूँ करो बेटे ऐसे सबको।
अपनी वीडियो देखते ना, देखो उनके कारण हम घर में बैठे अपने घर में। आप सबका धन्यवाद बहने।